राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है गर्भवती बहू की बेबसी। सुगना जी रसोई में बड़बड़ा रही थी। अरे बहू, थाली में रोटी नहीं है। तेरे ससुर रोटी के लिए बैठे हैं और यह महारानी गैस चालू छोड़कर बाथरूम में चली गई। जा उसके बाल पकड़कर खींच कर ला, उसे बड़ी कमजोर हो गई है। तरुण, जो अपनी माँ की बातों से परेशान था, गुस्से में बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से आ रही उल्टियों की आवाज़ सुनकर वह घबरा जाता है और उल्टे पांव दौड़कर माँ के पास आता है। माँ, वो तो तेज तेज उल्टी कर रही है। मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा है। आप जाकर उसे देखो। सुगुना जी व्यंग से कहती है। अरे बड़ा आया जोरू का गुलाम, उल्टी आई तो हो रही है, कोई मरने वाली तो नहीं है। ज़्यादा चिंता मत कर, टिफ़िन पैक रखा है, तू काम पर जा। तरुण सर झुकाए काम पर चला जाता है। उसे अपनी पत्नी की चिंता होती है, लेकिन माँ के डर से रुक नहीं सकता। थोड़ी देर बाद नीति बाथरूम से निकलती है और थकी हुई आवाज़ में कहती है, मम्मी जी, दिल घबरा रहा है, उल्टियाँ रुक नहीं रही है, तो मुझसे रोटियां नहीं बनेगी। सुगना जी झुंझुला कर बोली, अरे बहू, नाटक मत कर। माँ बनने वाली है तो क्या हुआ, ये तो सबको शादी के बाद होता ही है। मैंने भी इतने बच्चे जने हैं, पर कभी काम से जी नहीं चुराया। चुपचाप रसोई में जा, आज बहुत काम है, ज़्यादा नखरे मत कर। तू कोई पहली बार बहू नहीं है जो माँ बनी है। नीति के चेहरे पर खुशी की चमक आती है कि वह माँ बनने वाली है, लेकिन सास के करारे बोल सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है। वो रसोई में जाकर काम करने लगती है। मन तो हो रहा था कि थोड़ी देर आराम करे, लेकिन सास की बातें उसके कानों में गूंजती रहती। रसोई का काम निपटा कर नीति अपने लिए कुछ चटपटा ढूंढने लगती है। जैसे ही वह नमकीन का डिब्बा खोलती है, सुगना जी फिर चिल्ला उठती है, 2 रोटी सब्जी काफ़ी नहीं है क्या, जो मेहमानों के लिए रखी नमकीन पर टूट पड़ी। चुपचाप डिब्बा रख दे, जो मिल रखा है खा ले। बच्चे पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। नीति मन मसोड़ कर चुपचाप रोटी सब्जी खाने बैठ जाती है, पर भोजन गले से नहीं उतरता। सुगना जी काम निपटा कर आराम करने चली जाती है। शाम को नीति तरुण को फ़ोन कर खुशखबरी देती है कि वह माँ बनने वाली है और उसे गुलाब जामुन लाने को कहती है। तरुण खुशी खुशी गुलाब जामुन लाता है, पर घर में तूफान खड़ा हो जाता है। सुगना जी ताना मारती है, कभी माँ की पसंद की चीज़ नहीं लाया और आज पत्नी के लिए गुलाब जामुन लाया है। तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा किया भी नहीं और तुझे मैंने जन्म देकर बड़ा भी कर दिया। समय बीतता है और नीति की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। तीसरे महीने डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पता चला खून की कमी है। डॉक्टर ने दवाई दी और आराम करने के लिए कहा। तब सुगुना जी के लिए ये सब बेमतलब था। दोनों टाइम इतनी रोटियां खाती है, फिर कैसी कमजोरी। सुगुना जी के ताने और काम का बोझ नीति की हालत बिगड़ने लगती है। 8वां महीने में नीति के पैरों में सूजन आ गई थी, पर फिर भी सास की अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता था। एक दिन सुबह नीति की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह समय पर उठ नहीं पाई। सुगना जी दरवाज़ा पीटते हुए चिल्लाई, बहू उठ जा, तेरे ससुर चाय के लिए बैठे हैं। उस दिन न जाने नीति में कहाँ से हिम्मत आ गई। उसने कहा, मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत थकान लग रही है, आज आप ही चाय बना लीजिए। यह सुनते ही सुगना जी भड़क गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? बहू का काम बहू का होता है। बच्चा पैदा करने के इल्ज़ाम पर काम न करने का बहाना बना रही है। नीति ने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी जी, यह बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है,
आपके बेटे का भी है और यह आपके परिवार का हिस्सा है। जब माँ खुश नहीं होगी तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। आपने भी बच्चे जने हैं, पर क्या ज़रूरी है कि वही कष्ट मैं भी सहूँ। आपने जो सहा वो आपकी मजबूरी थी, पर मेरे पास आप सबका साथ है। फिर नीति तरुण की तरफ देखकर बोली, काश तुम मेरी तकलीफ़ समझ पाते। 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर एक भी नहीं निभा रहे हो। जब पति पत्नी का साथ देता है तो दुनिया की हर तकलीफ़ छोटी लगती है। तरुण यह सब सुनकर चुप था। एक सुबह नीति देर तक सोती रही। सुगना जी चिल्लाई, बहू कब तक सोएगी? खाना बनाने में देर हो रही है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो सुगना जी गुस्से में बोली, कामचोर, उठती है या दरवाज़ा तोड़ दूं? अपनी माँ की आवाज़ सुनकर तरुण वहाँ आया। उसे नीति की चुप्पी पर चिंता होने लगी। उसने नीति को आवाज़ लगाई, अंदर सब ठीक है ना? उठ जाओ, सुबह हो गई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तरुण घबरा गया। उसने दरवाज़ा फिर खटखटाया, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी। तो उसने झटके से दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा खुलते ही जो नज़ारा सामने था उसे देखकर तरुण और सुगना जी दोनों के होश उड़ गए। नीति बेहोश फर्श पर पड़ी थी। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ा था। तरुण उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल भागा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड में ले गए। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आया और गंभीर स्वर में बोला, नीति की तबीयत बहुत ख़राब है। अधिक कमजोरी और सही आराम न मिलने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर सुगना जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उनके सामने नीति की वो सारी तकलीफ़ें घूम रही थी जिन पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। सुगना जी रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बचा लीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी उसे चैन से जीने नहीं दिया, कभी आराम नहीं करने दिया। यह बच्चा इसका नहीं है, हमारा भी है। हमारे बहू और बच्चे को बचा लीजिए। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। तरुण भी आंखों में आंसू लिए खड़ा था। उसे भी एहसास था कि उसने कभी नीति की तकलीफ़ों पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह आपके ऊपर है कि इसे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आराम मिले। अगर आप लोगों ने अब भी इसका ख्याल नहीं रखा तो हालत और बिगड़ सकती है। तरुण और सुगना जी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब नीति को वो स्नेह और सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है। नीति की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन इस घटना ने सबके दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी। अब सुगना जी नीति को बेटी की तरह मानने लगी और तरुण भी नीति का हर कदम पे साथ देने लगा। हर सास को अपनी बहू को बेटी की तरह समझना चाहिए और उसी तरह बहू को भी सास को माँ का सम्मान देना चाहिए। तभी घर में सुख शांति बनी रहती है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।